हर रोज रात को जब तुम बेड पे अकेले होते हो, तब तुम चिंता करते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते हो, मन शांत नहीं रहता। ये होता है क्योंकि उस टाइम पर आप खुद के साथ होते हो। जब तुम खुद के साथ होते हो, तब सबसे ज़्यादा चिंता करते हो। और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी लाइफ़स्टाइल को अफ़ेक्ट करती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं और उनके लिए सोचना मतलब रिस्पॉन्सिबल होना होता है। लेकिन सच ये है, हम सोच नहीं रहे होते, हम चिंता कर रहे होते हैं। एक लाइन है जो मुझे दुनिया की सबसे बेस्ट लाइन लगती है, वो है चिंता नहीं चिंतन करो। लोगों को चिंता और चिंतन में फ़र्क नहीं पता, सबसे पहले वो जानते हैं। जब हमारा मन चिंता में होता है तब मन शोर करता है, जब हम चिंतन करते हैं तब मन में क्लैरिटी होती है चीज़ों को लेकर। चिंता हमेशा कहती है कि अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। चिंता हमें सिर्फ डराती है, कोई क्लियरिटी नहीं देती। चिंतन इससे उल्टा होता है। चिंतन में हम खुद से सवाल पूछते हैं कि मेरे में क्या कमी है, मैं कैसे मेरे अनयूज्ड पोटेंशियल को बाहर ला सकता हूँ। खुद के पोटेंशियल को जानने की हम कोशिश करते हैं चिंतन में। चिंतन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है करने के लिए, क्योंकि उसमें हमें खुद से सच बोलना पड़ता है। हम हमेशा खुद से भागते रहते हैं, रियलिटी को फेस नहीं करते। हमारी पूरी जनरेशन जो है वो लेज़ी बिल्कुल नहीं है। हम बस फंसे हुए हैं एक ऐसे लूप में जहाँ सिर्फ और सिर्फ डर है। मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ जहाँ पर हर दिन भारी लगता था, बहुत सोचता था लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी। मन में सवाल आते थे, खुद पे डाउट लेता था कि यार मैं कर सकता हूँ या नहीं, मेरे से होगा या नहीं। पर एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भविष्य के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ उस रियलिटी से, स्टेप लेने से, एक्शन लेने से। आपको एक बेस्ट कहानी बताता हूँ। एक लड़का था जिसका नाम था नरेंद्र। उसको भी बहुत सारे सवाल थे, उसमें से एक सवाल उसका था भगवान के ऊपर। उसका सवाल था कि ईश्वर का अस्तित्व क्या है, वो है या नहीं। एक दिन उस नरेंद्र को एक महान इंसान मिलते हैं और वो सेम सवाल उनसे भी पूछता है कि आपने भगवान को देखा है, क्या वो है या नहीं। तो वो महान इंसान बोलते हैं कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है और जितना क्लियरिटी के साथ मैं तुम्हें देख सकता हूँ, उतना ही क्लियरिटी के साथ मैंने भगवान को देखा है। बस वो एक क्षण था, उस नरेंद्र को डायरेक्शन मिल गई। उन्होंने चिंता को छोड़ा और अपने भीतर झाँकना शुरू किया। उन्होंने भागना नहीं चुना, उन्होंने चिंतन चुना और भूखे रहकर, भटकते हुए, अपमान सहकर भी उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। वो अपना कार्य करते गए और यही चिंतन है उन्हें शिकागो के मंच तक लेके गया। मैं किसी और की नहीं, स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहा हूँ। और वो जो महान इंसान थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। और ये चिंतन जो है उन्हें शिकागो तक लेकर गया और पूरी दुनिया एक सन्यासी के कुछ शब्दों से खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। वो शब्द थे मेरे अमेरिका के भाई और बहनों। आज आप और मैं उस जगह खड़े हैं जहाँ पर हमारे पास फ़ोन है, अपॉर्चुनिटीज़ है, सब कुछ है। लेकिन मन में एक चीज़ है, वो है डर जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। स्वामी विवेकानंद अगर आज होते तो एक ही बात कहते कि तुम कमज़ोर नहीं हो, बस तुमने खुद के पोटेंशियल को नहीं पहचाना है। आज एक कागज़ लो और खुद से पूछो कि मैं किस बात से डर रहा हूँ। अगर आपको डर मिल जाए, आपके अंदर का डर आपको मिल जाए, तो दूसरा सवाल खुद से पूछो कि ये डर है या सिर्फ इमेजिनरी थॉट है मेरा, जिससे मैं डर रहा हूँ। और तीसरा सवाल खुद से पूछो कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ कर सकता हूँ जिससे मैं अपने अंदर के पोटेंशियल को यूज़ कर सकूँ। और यही चिंतन है। लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ज़िंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है अपने भीतर झाँकने की। याद रखिए, चिंता हमेशा रोकती है, चिंतन आपको जगाता है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ है, तो कमेंट में लिखो, मैं चिंता नहीं चिंतन चुनता हूँ। क्योंकि आपका हर कदम आवाज़ है, जीत की आवाज़।